मंदिर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के दर्शन के बाद बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा के शुद्धिकरण करने पर मचा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में चौतरफा घिरे ज्ञानदेव ने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है, जिसके बाद जूली लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। देखिए रिपोर्ट में। दलितों पर आर पार, ज्ञानदेव का माफी से इनकार, सरकार की चुप्पी पर सवाल। जूली बोले नियत उजागर, शुद्धिकरण पर सियासी उबाल, आखिर कब थमेगा बवाल। अलवर के राम मंदिर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के दर्शन के बाद बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा के शुद्धिकरण करने पर मच्चा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में चौतरफा घिरे ज्ञानदेव ने माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। गंगा जल छिड़कने पर हंगामा मचने पर बीजेपी ने आहूजा को निलंबित कर दिया था और नोटिस देकर जवाब तलब किया था। अब नोटिस के जवाब में आहूजा ने कहा कि वो दलितों के साथ खड़े रहने वाले नेता हैं, लेकिन ज्ञानदेव ने न कभी माफी मांगी है और न ही कभी मांगेंगे। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है और कहा कि इससे एक बार फिर बीजेपी की नीयत उजागर हो गई है। बीजेपी का पुराना एजेंडा और परिपाटी है कि वो लोगों को आपस में लड़ाती है। मंदिर की जब बात थी, वो बात अब वैसे तो खत्म हो चुकी है, फिर भी पूरे मंदिर जब तक पूरा निर्माण नहीं हो, शिखर का निर्माण नहीं हो, सभी शंकराचार्य कह रहे थे कि मंदिर पूरा हो तो उसके बाद जाना चाहिए। तो हमने भी यही कहा था। तो उस चीज़ को लेके इस प्रकार का वो करना और टीकाराम जूली को क्यों टारगेट करना। जूली यही नहीं रुके, उन्होंने आहूजा के बहाने सीएम भजनलाल पर भी निशाना साध डाला। जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान आता तो आपसी सौहार्द की वे बात करते, एक मैसेज देते कि इस तरह की घटना भविष्य में नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी से सत्ताधारी दल ने पल्ला झाड़ लिया है। सीएम ने एक सप्ताह से इस पर कोई बात ही नहीं की। लेकिन मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से ये तो मैं उम्मीद रखता ही था कि उनका बयान आता और वो इस बयान की निंदा करते, इस पे कार्रवाई करते। ये तो एक फॉर्मेलिटी टाइप, एक कारण बताओ नोटिस जारी करके उन्होंने निलंबित कर दिया। पहले भी किया था, फिर वापस ले लिया। कुल मिलाकर शुद्धिकरण विवाद में बीजेपी को दलित विरोधी साबित करने में कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस अधिवेशन में भी राहुल गांधी इस मुद्दे को भुनाते हुए दिखे। तो बीकानेर में बाबा साहेब की तस्वीर बिगाड़ने के मामले में कार्रवाई नहीं होने की भी टीकाराम जूली ने निंदा की है। जूली ने इसे भाजपा शासन में महापुरुषों का अपमान करार दिया है। तो इधर भाजपा भी अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन कर दलित वोटों को साधने का भी प्रयास कर रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये मुद्दा आखिर कांग्रेस भुना पाती है या फिर भाजपा दलितों को साथ रखने में सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, जयपुर।